नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही चीज़ आज फॉलो हो रहा है बॉलीवुड के कुछ कलाकारों पे और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इंटरटेनमेंट के नाम पे भद्दा मजाक करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इरोज नाउ के बारे में। इरोज नाउ जो एक इंटरटेनमेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि मूवियों को प्रमोट करती है और जनता के बीच में उस मूवी को लेके आती है। उसी में एक और नाम है इरोज नाउ। और उसने आज ऐसा ऐसा कुकर्म कर दिया, ऐसा गलत काम किया है जिसे कि पूरे दुनिया में शर्मसार कर दिया है। और वो गलती क्या किया है? गलती नहीं, महागलती बोलिए। देखिए, पहला इसने रणबीर कपूर का फोटो ऐड किया है, रामलीला वाली। मैं उसमें ऐड फोटोग्राफ्स दे दूंगा। लेट्स हैव सम मजामा इन पजामा, यानी कि ये डांडिया का मजाक उड़ाया है। डू यू, उसके बाद कैटरीना कैफ का इसने फोटो ऐड किया, उसमें लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू पुट द रात्रि इन माई नवरात्रि। तीसरा, इस गधे सीईओ इरोज नाउ का सलमान खान का इसने फोटो ऐड किया है और उसमें लिखा हुआ है नीड ए दांडी टू प्ले दांडिया आई हैव वन। अब आप समझ गए होंगे कि कितना गंदा गंदा ये मजाक किया है नवरात्रि सीजन पे। और मैं पूछ रहा हूं इरोज नाउ के सीईओ अली हुसैन से कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी के इमोशन से, किसी धर्म से खिलवाड़ करने का? क्या आप लोगों ने ठान लिया है कि हम हिंदू धर्म पे मजाक बनाएंगे? किसी धर्म का मजाक नहीं बनना चाहिए। तिवारी भैया रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू धर्म पे मजाक क्यों बन रहा है? एक्सपेरिमेंट लैब है क्या? अली हुसैन, इरोज नाउ का सीईओ, जवाब दो। तिवारी भैया पूछ रहे हैं क्या एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है? जो मन करता है तब कुछ लोग को तुम लोग करते रहते हो पैसा के लिए? क्या चीलम गांजा फूक के आते हो? नशेड़ी हो क्या? पूरा दिमाग नहीं है? भेजे में गोबर डाला हुआ है क्या? ये इस तरह के कमेंट्स करते हो, कभी किसी सीजन में कभी किसी सीजन में। क्या लग रहा है? मैंने इस तरह के तुम अरे अली हुसैन, सुन रहा है तिवारी भैया की बातें? गवार, सड़क छाप, तू कितना भी बड़ा सीईओ होगा लेकिन दिमाग नहीं है कि किसी की रिलीजन के साथ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ऊपर से इस तरह के हरकतें, क्या चीज का घमंड है? अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने कैसे कैसे मूवियों को सड़क पे ला दिया। क्या दिमाग नहीं है? दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है दिमाग में, गू भरा हुआ दिमाग में, कि इस तरह के भद्दे मजाक हो रहे हैं और वो भी तुम्हारे ट्विटर हैंडल से। क्या क्या समझते हो कि ऐसे मजाक करेंगे जनता चाट लेगी तुम्हारी मूवियों को? चीलम फूंक के, गांजा फूंक के और चरस गांजा लेके ऐसे ऐसे हरकतें करते हो। किसी ने अधिकार दिया कि किसी धर्म के नाम पे मजाक करने का? अरे अली हुसैन सीईओ, तिवारी भी पूछ रहे हैं कि किसने अधिकार दिया किसी धर्म के बारे में खिलाफत करने के लिए, इस तरह का मजाक उड़ाने के लिए? ये तुमने, अगर तुम्हें शर्म भी है ना, शर्म है तो हाथ जोड़ के माफी मांगो। ये जो घटियापन, नीचता वाला हरकतें की हो, इससे पता चल गया है कि बहुत ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में, लोग जो लगातार हिंदू धर्म को डेंट करने में लगे हुए हैं। अब बार बार तिवारी भाई बोल रहे हैं कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बार बार ये हिंदू धर्म पे पॉइंट आउट क्यों होता है? कभी देखो ये अक्षया लेके आया है, आमिर खान लेके आया था पीके में, ये कभी ये संजय लीला भंसाली, सड़क छाप आदमी, ये पद्मावती जी पे मजाक बनाया था। तुम लोग समझ क्या रहे हो कि मजाक बनाते रहेंगे ऐसे ही? मैंने दिमाग नहीं है? दिमाग चढ़ने चला गया क्या?
क्या जरूरत था कि किसी धर्म के साथ, तुम लोग को पता है कि कितने इमोशन जुड़े होते हैं हर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के प्रति? नहीं पता होगा ना, क्योंकि तुम लोग एक सड़क छाप, टुच्चा, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो। आज जो सीईओ है ये इरोज नाव का, मुझे मालूम है कि तुम एक गवार, डर नहीं लगता, तुम गवार सड़क छाप आदमी हो। अगर इस तरह के ट्विटर पे, तुम्हारे फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें रिलीज होती है, उससे पहले पढ़ना चाहिए ना, गधा, गवार, सड़क छाप, चिरकुट, टुच्चा, पढ़ना नहीं चाहिए था। ये इस तरह का मैसेज लिख रहे हो नवरात्रा में। और किसी धर्म पे क्यों नहीं मजाक करते हो? क्योंकि ठप्पा लग जाएगा अच्छा सा। ये लैब बन चुका है कि जो मन किया वो लिख दिया, जो मन किया वो ट्वीट कर दिया, और फिर आके सॉरी सॉरी, क्योंकि तुम लोग को लात पड़ता है ना। ये अक्षय्या, ये लक्ष्मी बम लेके आया है। तुम अपनी मां का लिखो नाम, तुम लिखो अपनी मां का, ट्विंकल बम, तुम्हारी मां बम, तुम्हारी बहन बम लिखो। ये राघव लॉरेंस अपने आप को टैलेंटेड डायरेक्टर मानता है, ज्ञान दे रहा है कि क्या नाम है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी बम क्यों लगाया? बम की क्या जरूरत है? कुछ और लगा देता, क्या जरूरत है ये एक्सपेरिमेंट करने का? माता लक्ष्मी नहीं लिख सकता है, या कुछ और लिख दे, लेकिन क्या क्या जरूरत है? ये मैंने एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है, ये एक्सपेरिमेंट हब हो चुका है। हिंदू धर्म एक्सपेरिमेंट, खाली एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहां पे मजाक उड़ाएंगे। अरे गधो, गवारो, तुम लोग को पता नहीं है कि अब जाग चुका है देश। आज तुम लोग की हरकतें जो हो रही है ना, उससे पता चल रहा है कि तुम लोग लगातार इस देश में 1947 से लेकर 2020 तक पाखंड बेचते रहे हो और देश के इमोशंस के साथ मजाक करते रहे हो। ऐसे कितनी हजारें मूवियां पड़ी हुई हैं जिसमें तुम लोग लगातार मजाक उड़ाए हो, कभी भगवान शिव का, कभी भगवान गणेश का, माता लक्ष्मी का, मां दुर्गा का, लेकिन भूल जाते हो कि अब देश जाग चुका है। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, माइंड एकदम गोबर भरा हुआ इस दिमाग में। इरोज नाउ, तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। तिवारी भैया पता लगाएंगे तुम्हारी मूवी कौन सी आ रही है, और जनता जनार्दन से बोलूंगा कि किसी धर्म के लोग, ना तिवारी भैया किसी धर्म के खिलाफत बोलते हैं ना बोलते हैं, सर्वधर्म सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये जो मजाक बन रहा है सिर्फ हिंदू धर्म पे, ये बहुत ही गलत है। ये क्या जरूरत था? और ऊपर से ये सलमान खान, ये कैटरीना कैफ, ये लिपिका का जो चरसी पति है, ये तीनों का फोटो ऐड करने का, तीनों ने माफी भी नहीं मांगी। तुमने, मैं सलमान खान से पूछ रहा हूं, तुमने परमिशन लिया, पूछा कि ऐसा वर्ड क्यों लिखा? इरोज नाव ने किसको अधिकार दिया? सलमान खान जी अधिकार दिया। आपने पूछा उससे कि आप मेरा फोटो क्यों इस्तेमाल किया, खासकर इस वर्ड का? मैं पूछ रहा हूं कैटरीना कैफ से कि तुम तो यहां कमाती हो, यहां की तो रहने वाली नहीं हो, तो तुम बाहर की रहने वाली हो। तुमने बोला, इरोज को बोली कि मेरा मजाक ऐसा क्यों उड़ रहा? और सुन, लिपिका के हस्बैंड गवार रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, माफ कीजिएगा, पहले रणवीर कपूर था, ठीक है, रणवीर सिंह, तुमने बोला कि इस तरह का डांडिया के साथ मजाक क्यों हो रहा है? क्यों टारगेट किया डांडिया को? क्यों नवरात्र को टारगेट किया? पूछा, तुम्हें तो टैग भी किया गया है। तुम्हें, एक मिनट, ये बी नॉटी स्वीट तो मिठाई भी होता है, हैशटैग नवरात्रि डांडिया, और ऑफिशियल रणवीर को किया गया है। रणवीर ने माफी मांगी कि तुम लोग घमंड हो गया है ना,
कि जनता जनार्दन को जो भी देंगे हम मूवी देख लेगी, भूल जाएगी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है इरोज नाउ। तुम लोग की, बहुत लोग की औकात दिखाना जरूरी है। तुम लोग बहुत आग उड़ रहे हो ना, भूल जाते हो कि जिस प्लेटफॉर्म को लेके आते हो उस प्लेटफॉर्म पे जनता जनार्दन देखती है, और भूल गए ये तुच्छापन वाला काम कर रहे हो। किसी भी इमोशंस के साथ, किसी भी व्यक्ति के इमोशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हर धर्म पवित्र है, लेकिन जो स्पेशली टारगेट किया जा रहा है हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, यह बिल्कुल गलत है। जरूरत ही नहीं था नवरात्र के पर मजाक उड़ाने का, चाहे किसी भी फेस्टिवल का मजाक उड़ाने के लिए। हर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल रीजन के लिए, लेकिन गवार, अनपढ़ मिस्टर अली हुसैन, इरोज नाउ के सीईओ, इन तरह के फोटोग्राफ्स जब रिलीज होते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करके भेजना चाहिए। क्या पता किसी के इमोशंस को डेंट कर जाए, लेकिन तुम लोग को तो पता ही नहीं है। अबे गवार, तुम लोग चाट के तुम लोग सीईओ बनते हो, उठा के सीईओ बनते, उठाई गई। टैलेंटेड तो है ही नहीं बॉलीवुड में। पता नहीं पैसा कहां से आता है तुम लोग के पास, और तुम लोग अपना अपना मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लेते हो और मजाक पे मजाक करते रहते हो। तुम लोग से बेहतर बेहतर टैलेंटेड लोग सड़क पे घूम रहे हैं और यहां पे मजाक चल रहा है। कभी आमिर खान करता है, कभी अक्षया कर रहा है, कभी रणबीर कपूर कर रहा है, कभी रणवीर सिंहवा कर रहा है, कभी लिपिका कर रही है। पद्मावत में कितना बड़ा मजाक किया था ये संजय लीला भंसाली, और ये लिपिका नाक काटने को बोला गया था ना। अभी भी सीख नहीं हुआ। मैंने एकदम तुल चुके हो तुम लोग कि लात जब तक पड़ेगी नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। इसीलिए तो बोला मैंने कि लातों के बात, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। मुझे मालूम है कि तुम लोग को ये समझ में नहीं आएगा, जब लात पड़ेगी ना तब समझ में आएगा कि किसी धर्म के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर धर्म का एक रेस्पेक्ट वो होता है और उसको हमेशा से मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम लोग पैसा के नशे में चूर हो। अब मन करता है जो मजाक उड़ा ले, जो कुछ करना है कर ले। लेकिन याद रहे, तुम्हारा मूवी आने दो, जनता पता करेगी। अभी इरोज नाउ को बहुत घमंड है ना अपने पैसों पे और अपने टैलेंट पे, और मैं विनती करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम दर्शकों से, पता लगाइए इरोज नाउ के बैनर के नीचे कौन सी मूवी आई है, पहले उसको जवाब देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे काम है, लेकिन पता लगाइए सबसे पहले इसकी इरोज नाउ की मूवी कौन सी आ रही है। इरोज नाउ के बेस पे उस मूवी को जब तक हम जमीन पे लेके नहीं आएंगे ना, और पता लगे इसका शेयर कौन का है, शेयर को जमीन पे जब लेके आएंगे ना, तब इसकी औकात पता चलेगी कि जनता जनार्दन में पावर कितना होता है, सत्ता में पावर कितना होता है। गधो, गवारो, इरोज की टीम, इरोज नाउ की टीम इमोशंस के साथ मजाक कर रहे हो, बहुत भारी पड़ेगा। 2020 से जनता जाग चुकी है, जब से सुशांत भाई गए हैं। इसलिए ऐसे मजाक करने से पहले एक बार 50 बार सोच लिया करो। नहीं तो ऐसे मजाक करने से पहले एक बार इरोज नाउ सोच लिया करो कि जनता में रिएक्ट क्या जाएगा, जनता में मैसेज क्या जाएगा। लेकिन याद रहे, हम आपको एक एग्जाम्पल सेट करेंगे जब आपकी एक कोई भी मूवी आने वाली है। तिवारी भैया नजर बना के रखे हैं, जैसे तुम मूवी लेके आओगे इंतजार कीजिए। मिस्टर इरोज नाउ के पूरी टीम, जो तुम लोग इमोशंस के साथ मजाक किए हो ना, मजाक का डिफिनेशन क्या होता है, वो तिवारी भैया और साथ में करोड़ों फैंस, करोड़ों जो इस धर्म को मानते हैं,
वो तमाम लोग आपके साथ मजाक करेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक के देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। ओवर एंड आउट।